हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक वर्ल्ड फेमस बुक जिसका नाम है द सीक्रेट। लेखिका हैं रोंडा बायनजी और भी लेखकों ने और विशेषज्ञों ने इसमें काम किया है। रहस्य प्रकट होता है। रहस्य से आपको आप अपनी मनचाही चीज मिल सकती है, सेहत, खुशी, दौलत। आप जो चाहें पा सकते हैं, कर सकते हैं और बन सकते हैं। हम जिस चीज को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी कहते हैं, यह जीवन का महान रहस्य है। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। चलिए देखते हैं रहस्य क्या है। बॉब प्रॉक्टर जी कहते हैं, आप शायद यह सोच सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति में काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क और चाहे जहां रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम करते हैं। इसका नाम है आकर्षण। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो द विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो और वोल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन आदि सभी ने अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। 1912 में चार्ल्स हार्नेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन इसी संस्कृति की देन है। वह प्रॉक्टर जी कहते हैं, क्या आप जानते हैं सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है और वह है रहस्य। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में किया हो। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा और कोई चीज नहीं होती। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है कि आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या न हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया। जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए, दौलत पाने के विचारों का पलड़ा पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल, दौलत जाने के बाद उनके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से
तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वो जैसे भी हों। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हों, जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा, वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं, तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर भेजने लगता है। बॉब प्रॉक्टर जी कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें, तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। माइकल डुल्ली कहते हैं, यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों से बनाया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें, अपने शब्दों को चुनें और नियम शाश्वत है, इसमें कहीं चूक नहीं होती है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे, वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। बापाक्टर, अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हों, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे, तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएँगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे, तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक़्त फैसला करें कि आप सिर्फ़ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर हैं। लीला निकोलस लीशा निकोलस, ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं होते। अगर ऐसा होता तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फ़ायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। जैसे कि आपने शेर के बारे में सोच लिया, अगर अचानक शेर प्रकट हो जाए, तो आपका क्या होगा? तो इसलिए ब्रह्मांड आपको समय देता है, वो अच्छी बात है, थोड़ा इंतज़ार करें, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करते हैं तो। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार-बार दोहराएँ और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार-बार दोहराते हैं, तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जा हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत के नीचे गिरते हैं, तो इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप ज़मीन से ज़रूर टकराएँगे। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती, जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएँ। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, तो सोचें कि आप कितने थक जाएँगे। सौभाग्य से एक ज़्यादा आसान तरीका है भावनाएँ। हमारी भावनाएँ हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएँ बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएँ आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव करने की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएँ शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सूअरों को उड़ते हुए देखा है, क्योंकि
उस दिन सूर्यों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाता। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम स्टिक है। वाक्य, अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं? बढ़िया-सा गाना लगा सकते हैं या गुनगुनाने लगें, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें, किसी बच्चे के बारे में सोचें। आप सच्चा प्रेम करते हो, उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार पर को सचमुच अपने दिमाग में रख सकते हैं। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को दिमाग में आने ही ना दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तनों की सूची तैयार रखें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब यह ऐसी चीज़ से है, जो एक ही पल में आपकी भावनाओं बदल सकते हैं। जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज-मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय वस्तु, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदलेंगी। इसलिए अगर कोई चीज़ काम न करे, तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और समय का फ़ोकस बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सरोवर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो सकता है। जैक कैनफ़ील्ड कहते हैं, "जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी ज़िंदगी जैसे जादू से बदल गई है। जिस तरह की ज़िंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है, जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियाँ मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैंने सफारी यात्राएँ की हैं। यह सब इसलिए हुआ, आज भी हो रहा है, क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता हूँ। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतज़ार कर रही है कि आप उसे खोजें। वह सच्चाई यह है कि आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं, जो ज़िंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मन ही मन जानते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीज़ें आपका जन्मसिद्ध अधिकार हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन से संसार में आपका स्वागत है। आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। रहस्य का प्रयोग कैसे करें? जेम्स रे बोलते हैं, अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है, तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे, वे सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ माँगनी है होती है, फिर ब्रह्मांड जिन्न बन जाता है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है। रचनात्मक प्रक्रिया। रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के 3 आसान कदम कौन से हैं। कदम 1, माँगे। लिसा निकोलस कहती हैं, प्रथम
है माँगना। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रॉक्टर जी कहते हैं, आप सचमुच क्या चाहते हैं? बैठ जाएँ, उस चीज़ को एक कागज़ पर लिख लें, वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसा बनना चाहते हैं। कदम 2, यकीन करें। लिसा निकोलस। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। जब आप वैक्सीन की वेकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान के ऑर्डर नहीं देते हैं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुँचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। काम कैसे होगा? आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। कदम 3, पाएँ। लिसा निकोलस। प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएँ महसूस करें, इसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। इस तरह सोचें कि आप रात में कार चला रहे हैं, हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 100 से 200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफ़ोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है। ज़िंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि इसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी प्रकट होती रहेगी। यह अनंत और आपको मनचाही चीज़ की दिशा में ले जाएगी। आप क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं, जो यह महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वज़न कम करने के ख़्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वज़न कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे अद्भुत पर शब्दावली में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका पाचन धीमा है या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं, तो यह आपका अनुभव बन जाएगा। आप ज़्यादा वज़न अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक कि आप यह न सोच लें कि यह ऐसा कर सकता है। आदर्श वज़न की परिभाषा वह वज़न है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वज़न है जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। उस वज़न के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वज़न होने के बाद आप कैसे दिखेंगे।
दूसरा कदम यकीन करें, आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वज़न आदर्श हो चुका है। कदम 3 आपको अच्छा महसूस करना चाहिए, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक़्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो फिर आप आदर्श वज़न को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो वह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और उसमें कमियाँ खोजते रहेंगे, तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएँगे। सच तो यह है कि इससे आप ज़्यादा वज़न की ओर आकर्षित रहेंगे। अपने शरीर के रोम-रोम की तारीफ़ करें, ईश्वर का धन्यवाद दें, अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अपने आदर्श वज़न की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आदर्श वज़न का आह्वान कर रहे हैं। बैलेंस वेटलेस अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुँह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आज़मा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है, तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएँ, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है। परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वज़न मिल सकता है। इसमें कितना समय लगता है? समय एक भ्रम है। आइंस्टीन ने हमें यह बात बताई है कि अगर आपने यह बात पहली बार सुनी हो, तो शायद आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि आप हर चीज़ को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिकशास्त्री और आइंस्टीन हमें बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सकें, तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज़ एक ही समय हो रही है, तो आप जो चीज़ चाहते हैं, उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है, आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह पर देर से पहुँचते हैं, जहाँ आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुँचने से समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुँच जाते हैं, तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है। कुछ लोगों को छोटी चीज़ों में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं, छोटी चीज़ों से शुरू करें, जैसे 1 कप कॉफ़ी से। आज 1 कप कॉफ़ी आकर्षित करने की भावना रखें। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं, तो क्या होता है? उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे-छोटे कामों की तारीफ़ करती है, तो वह क्या करना चाहता है? वह और अधिक ज़्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा में शक्ति है, वह प्रोत्साहित करती है, यह सहयोग को आकर्षित करती है। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बनें। जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएँगे और जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतें याद दिलाएँगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुँच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी।
कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक पहुँच जाएगी। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। मानसिक तस्वीर देखना यह ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही कहते हैं। 1912 में चार्ल्स हार्नेल ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। इनमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। डॉक्टर डेनिस वेटली। मैंने अपोलो कार्यक्रम से मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज़ को साकार कर देते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने ओलंपिक एथलीट्स से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायोफीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई, जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फ़र्क नहीं कर सकता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके मस्तिष्क में है, तो वह आपके शरीर में भी होगी। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज़ के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें, तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित केंद्रित करें। एक उदाहरण देखें, अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इन सारी विवरणों को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार की स्टीयरिंग व्हील पर देखें। यह खुद का बनाया अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पास पहले से ही कार है। एक सुबह जीनी ने अपनी डाक देखी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि डाकिये ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक उसके घर पहुंचा दी थी। जीनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रॉक्टर उसके घर के सिर्फ 4 ब्लॉक दूर रहते थे। यही नहीं, जीनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब प्रॉक्टर का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचने के लिए चल दी। क्या आप उसके परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं जब दरवाजा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़े देखा। बॉब घर पर बहुत काम करते हैं क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श होती है। जिनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रॉक्टर से मिलना बेहतरीन रहेगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्वदर्शन है। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असारफ ने किया था। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएँ महसूस करें जब आप पा लें, और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें जो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें
लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने में दुनिया भर के माता-पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज़्यादा पैसे पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरह हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। यह भावना महसूस करें जैसा वह पैसा आपके पास इसी समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें। उन सारी चीज़ों को खरीदने की कल्पना करें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। वे सारे काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं। महसूस करें कि यह कितना अद्भुत है। जान लें कि वह पैसा आपका हो चुका है क्योंकि जब आप माँगते हैं तो मिल जाता है। सैकड़ों लोगों ने बताया है कि द सीक्रेट चेक का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बड़ी रकम हासिल की है। यह एक मज़ेदार और कारगर खेल है। पैसे की ज़रूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए ज़ाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की ज़रूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। अब आप यह समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप माँगे, यह यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह खुद तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुँचाएगा। अब आप रहस्य जान चुके हैं, अब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएँगे कि उस व्यक्ति के प्रबल विचार कमी पर नहीं दौलत पर केंद्रित हैं और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है। चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक पहुँचा दी। जो दौलत उसके पास है वह आपके पास भी है। उसमें और आप में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतज़ार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचें। लॉरेल लेज़मीर कहती हैं, मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह इस यह विचार रख दिया कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। अब शुरुआत में तो यह झूठ जैसा लगता है। ठीक है, आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा, तुम झूठे हो। यह मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का टेनिस मैच कुछ समय तक चलेगा। अगर आपके मन में ऐसे विचार हों, पैसे कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा, तो उन्हें फ़ौरन बाहर निकाल दें। उन विचारों को सोचकर आपके इस खास फ्रीक्वेंसी भेजी थी आपने इस एक खास फ्रीक्वेंसी भेजी थी और इसी कारण आपको ज़िंदगी में बुरे अनुभव मिले। लॉरेल लेज़मीर की सलाह माँगने और उन विचारों की जगह ये विचार रखें, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता रहता है। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर अक्सर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। ज़ाहिर है जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन ये नकारात्मक भावनाएँ ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्कर को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्कर को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का खजाना प्रदान करता है, कई गुना। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, अब आप जान गए कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो देना शुरू कर दें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको
ज़्यादा पैसा देगा ताकि आप और ज़्यादा दान दे सकें। हर चीज़ जो आप चाहते हैं अंदर का काम है। बाहरी जगत परिणामों का संसार है। यह आपके विचारों का परिणाम है। अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को खुशी पर सेट कर लें। अपने मन में खुशी और आनंद की भावनाएं भर लें और अपनी पूरी शक्ति से उन्हें ब्रह्मांड की ओर भेजें। ऐसा करने पर आपको यह धरती स्वर्ग जितनी सुंदर लगने लगेगी। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा, अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो? एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच सचमुच स्पष्ट होना होगा कि आपके आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ, क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जेम्स रेजी पूछते हैं। जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, तो जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके शाश्वत विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान, पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा, तो आपको और ज़्यादा अनुभव होंगे, जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को ले आएंगे जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं, जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है। आपको अपना फ़ोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान चीज़ें दिखाएगा। आप इसके बारे में सोचते हैं, उसे आकर्षण कहते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के लिए सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज़्यादा विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। मार्सी शिमार्फ कहते हैं, संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। इसलिए सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों के नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें उन वे चीज़ें और ज़्यादा मिलेंगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आँख की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखें, जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचें, जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हास्यबोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप यह पाएँगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने का ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएँ हवा में उड़ जाएँगी। हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति तंत्र क्रियाओं को निर्धारित करती है। उपचार के क्षेत्र में हम प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज को प्लेसिबो देते
समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है। प्लेसिबो का प्रभाव असली उपचार दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज़्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लेसिबो इफेक्ट काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते हैं और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलेगा जिसमें वे यकीन करते हैं और इसका इलाज हो जाएगा। अगर कोई छुटपुट बीमार है, तो वह असली दवा ले सकता है। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम करती है। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से यह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है या हम प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। शरीर के संकेत और लक्षण हमें कोई भयंकर चीज़ नहीं है। डॉक्टर डेमार्टिनी हमें बता रहे हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे, चाहे नकारात्मकता कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर बेन जॉनसन, हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है। इसे आत्म उपचार कहा जाता है। जब आपको कोई घाव होता है तो वह दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक तंत्र उससे मुकाबला करके आपके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोधक तंत्र अपना इलाज खुद करने के लिए बनाया गया है। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी के बारे में बात करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़ी बीमार महसूस कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात ना करें, जब तक कि आप उस स्थिति में ज़्यादा समय न रहना चाहते हों। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएँ। मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ और सचमुच इसे महसूस अगर आप बहुत बढ़िया महसूस न कर रहे हों और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस उस बारे में कृतज्ञ रहें कि व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस कराने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ, मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है, मैंने कैंसर को गायब होते देखा है, मैंने आँखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है। रहस्य का पता लगने से पहले मैं 3 साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था, तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया, लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना यह काम बिजली के झटके की तरह लगा। मैंने इस विचार को मान लिया था कि उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम हो जाती है। मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने यह काम जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था। मैं जानता था कि मैं अपने विचारों के कारण जिस चीज़ को अस्तित्व में लाया हूँ, उसे बदल सकता हूँ। इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी ही स्पष्टता से देख रहा हूँ, जितना 21 साल की उम्र में देखता था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अंधेरे रेस्तराओं, हवाई जहाज़ों और अपने कंप्यूटर पर स्पष्टता तथा बिना कोशिश के पढ़ते देखा और मैंने खुद के बारे में कहा, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। मैंने अपने आँखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर कृतज्ञता और रोमांस की भावनाएँ महसूस की। 3 दिनों में ही मेरी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उतर गया। अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ। मॉरिस गुडमैन कहते हैं, मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरा हवाई जहाज़ टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुँचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निगलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था।
मेरा डायफ्राम नष्ट हो चुका था। मैं साँस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। ज़ाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं ज़िंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों से चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ़ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो, तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं। मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था। मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। हालाँकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। इंसान वह बन सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं, तो आप सिर्फ़ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं, जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं, जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपने मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएँ भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। बाप पाक्टर जी कहते हैं जीवन का आनंद लें, जीवन क्योंकि जीवन अद्भुत है, यह जीवन यात्रा शानदार है। अगर आप किसी भी एरिया में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये बुक समरी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। यहीं पर ख़त्म होती है हमारी एक बेहतरीन बुक समरी और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।